गुलाबी को बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन बच्चे उसे कहीं नहीं मिलते। तभी एक जगह। अरे गुलाबी बहन, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हिरण भाई, मेरी पिंकी और मुन्ना कल रात से घर से गायब हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते मुझे रात से सुबह हो गई है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? नहीं गुलाबी बहन, मैंने तो नहीं देखा, पर जिस तरह से तुम कह रही हो बच्चों को ढूंढते हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है और वो तुम्हें अभी तक नहीं मिले, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो। नहीं तो तुम जानती ही हो ना कि इस जंगल में कितने भयंकर जानवर रहते हैं। भगवान ना करे किसी जानवर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया हो। शुभ शुभ बोलो। अरे हिरण भाई, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। उनके पिता को तो मैं खो चुकी हूँ। अब ये बच्चे ही मेरा आखिरी सहारा है। क्या जवाब दूंगी मैं उनके पिता को कि मैं उनके जाने के बाद उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। गुलाबी फिर भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती है बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी एक जगह उसे पिंकी और मुन्ना, एक अजनबी सांड और उसके छोटे बच्चे दिखते हैं। माँ, तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। बच्चों को देखकर गुलाबी की जान में जान आ जाती है और दोनों बच्चों को वो गले से लगा लेती है। ओह, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। तुम दोनों बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? इतनी भी शरारतें अच्छी नहीं होती हैं। जानती हो मैं कितना डर गई थी। सॉरी मम्मी। मम्मी, हमें नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगी। मुझे और मुन्ना को नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों खेलने के लिए बाहर निकल गए। हाँ मम्मी, सॉरी। आज के बाद हम कभी तुम्हें बिना बताए घर से नहीं निकलेंगे और शरारतें भी नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, जंगल में बहुत ही खूंखार और भयंकर जानवर रहते हैं। उनसे हमें खतरा हो सकता है, इसलिए माँ को बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। अंकल, ये हमारी माँ है। अब हम माँ के साथ घर जाते हैं। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, आप इन्हें मत डांटिए। बच्चे रात में मुझे बाहर अकेले खेलते मिल गए थे तो जंगली जानवरों के डर से मैंने उन्हें घर वापस नहीं जाने दिया। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं खुद उन्हें घर छोड़ आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे साथ बच्चों को हर रोज खेलने के लिए भेजूंगी। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तो मैं इन बच्चों को लेकर इतनी चिंतित रहती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। वैसे मैं भी आपकी तरह किस्मत का मारा हूँ। मेरी भी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। अब गुलाबी बच्चों के साथ वहाँ से घर जाने लगता है। तभी कालू सांड गुलाबी से कहता है, सुनिए मैडम जी, मैं क्या कह रहा था, हमारे बच्चों को आपस में खेलना और मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जरूर भेजिएगा। जी जरूर। अब पिंकी मुन्ना हर रोज मोती के साथ खेलने के लिए आते और गुलाबी भी उनके साथ आती। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही गुलाबी और कालू भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मनी मन दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। फिर एक दिन की बात है। गुलाबी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। आपके बच्चों को एक पिता की जरूरत है और मेरे मोती को एक माँ की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों इन बच्चों को माता पिता का प्यार दे सकते हैं। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का बिल्कुल भी मेल नहीं है। आप एक खूबसूरत नस्ल की गाय है, आपके बच्चे भी खूबसूरत है और मैं एक काला बदसूरत सा सांड हूँ। मेरा बच्चा भी मेरे ही ऊपर गया है। यहाँ तक कि हमारी जाति भी एक दूसरे से नहीं मिलती है।